क्या देखें हम लोग? तद्भव तत्सम। ठीक है, तो तद्भव तत्सम जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कुछ चीजें पढ़ लो। शब्द, क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। शब्द क्या होता है कि अगर आपसे एक शब्द पूछा जाए तो क्या बताओगे कि शब्द कैसे बनता है? पहले तो शब्द मालूम होना चाहिए कि शब्द कैसे बनता है ना? तो शब्द भाई कैसे बनता है बताओ, कोई किसी को मालूम है कुछ? अक्षरों से मिलके शब्द बनता है। तो क्या लिखेंगे? शब्द निर्माण कैसे होगा तो बताना है। जब शब्द का निर्माण करना है तो दो या दो से अधिक अक्षरों या ब्रैकेट में लिख लो वर्णों के योग से, ठीक है, से योग से बने, ठीक है, के योग से बना सार्थक शब्द। क्या? सार्थक शब्द कहलाता है। सार्थक अक्षर समूह, सार्थक अक्षर समूह शब्द कहलाता है। ठीक है, कौन है जो उस दिन आए थे? प्राण हमारे लिए जापा कहलाता है। ठीक है ना? तो अब क्या कहेंगे कि जैसे दो या दो से अधिक, जब हम अक्षरों को जोड़ें और उन अक्षरों को जोड़ने के बाद जो शब्द बनेगा, लेकिन शब्द का मतलब सार्थक बने, सार्थक समूह। ठीक है, सार्थक समूह का मतलब क्या है? जो अक्षरों का समूह होगा उसका एक अर्थ भी हो। क्या हो? अर्थ भी हो, यानी कि अर्थ सहित समूह जो बनेगा वही क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा। ठीक है, वही शब्द कहलाएगा। जैसे हम लोग लिखे, दो शब्द लिखे, दो अक्षर लिखे या दो से अधिक लिखे, कोई अक्षर लिख दे। जैसे हमने कहा आ का सा ई, ये दो या दो से अधिक शब्दों से बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? तो ध्यान दो, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये सार्थक समूह है ही नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्या है? कोई अर्थ नहीं। तो जब इसका कोई अर्थ ही नहीं है तो ये कैसा शब्द होगा? निरर्थक शब्द होगा। कैसा होगा? निरर्थक, जिसका कोई अर्थ है ही नहीं। और निरर्थक जो है तो वो शब्द नहीं है। तो क्या कहेंगे? जब भी हम अक्षरों को जोड़ें तो उनका एक अर्थ भी निकले तभी वो शब्द कहलाएगा। अगर अर्थ नहीं निकलेगा तो शब्द नहीं कहलाएगा, तो वो शब्द नहीं होगा। ठीक है, बात समझ गए कि नहीं? ठीक, तो ऐसे ही अर्थ के आधार पर जो है शब्द देखे जाते हैं। तो दो होते हैं अर्थ के आधार पर, एक सार्थक शब्द, एक निरर्थक शब्द। अर्थ के आधार पर जिनका अर्थ सही निकल रहा है, अच्छा निकल रहा है, वो सार्थक है, जिनका नहीं निकल रहा है वो निरर्थक है। जैसे हम लोग क्या लगा देते हैं, निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी होता है, ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी होता है। कैसे होता है? जैसे कभी कभार, जैसे पानी पी लीजिए, बात समझना, पानी पी लीजिए, बात समझना। तो इसका कोई अर्थ है कि नहीं? इसका तो अर्थ है कि पानी पीने कह रहा। और कभी कभार क्या होता है, जैसे मान लो मेहमान आता है, वो तो नहीं कुछ बोलता है, खास कोई आदमी आओ, जैसे हम ही गए हैं, थोड़ा बहुत खास है, हाँ है, पूछ ले बाद में पता चला हम खास माने, तुम कह दो तुम कौन खुशी। अब गए, हम गए, मान लो हमने कहा भैया पानी वानी पिलाओ, है ना। अब जब लग रहा है कि हाँ हम अपनी जगह पहुंचे हैं, मतलब आदमी कहाँ नहीं मांगता, जहां जहां लगता है। अब जहां लगता है कि हम अपनी जगह पहुंचे तो गए, अरे भैया पानी वानी पिलाओ, तो हमने क्या बोला? पानी वानी। पानी के साथ ये शब्द बोल दिया हमने, पानी वानी पिलाओ, खाना वाना खिलाओ। इसका तो अर्थ है, ये तो शब्द है सार्थक, ये क्या है? सार्थक। लेकिन ये कैसा शब्द है? निरर्थक है। कैसा है? निरर्थक है। लेकिन इसका फिर भी यूज हो गया, और यूज हो गया, निरर्थक होते हुए भी एक अर्थ के साथ में प्रयोग हो गया। पानी वानी पिलाओ, खाना वाना खिलाओ, है कि नहीं?
गाना वाना गाओ, ऐसे बोले भी जाते हैं, है ना। और चना वना खाई आए, चना वना बोलते हैं ना। तो ये क्या होता है, इनका अर्थ होता कुछ नहीं है, लेकिन ये आम तौर से जो भाषा हम लोग यूज करते हैं, आम तौर से बोलचाल की भाषा में इनका प्रयोग होता है या कर लिया जाता है। लेकिन अगर हम लोग देखें तो जो मानक हिंदी है, ठीक, मानक हिंदी, तो उसमें इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। आमतौर से खाली किया जाएगा, बाकी नहीं, है ना। कि जैसे तुम कहीं पर लिख दो, पानी की जगह वानी लिख दो, उन्होंने वानी पिया। एक मास्टर जी कहे यार अच्छा दो ये वानी का होता है। अब तुम भी यही कहोगे गुरु जी पानी वानी पी के आए हैं, तब तो हम कह लेंगे ठीक है। और तुम जब लिख के दो हम वानी वानी पी के आए, तो फिर हम कहेंगे अच्छा यूं का बोला, हटाओ इसको, काटो नंबर इनके। तो ये निरर्थक शब्द हो गए, ठीक। क्या समझ में आ गया कि जो है अर्थ के आधार पर दो प्रकार के शब्द, ठीक ना। अर्थ के आधार पर दो प्रकार के शब्द, तुम लोग नोट भी करते रहो। नंबर एक सार्थक शब्द, नंबर दो निरर्थक। ठीक, ये हो गया। थोड़ी सी चीजें और लिखा देनी चाहिए थी मुझको, लिखा ही नहीं, चलो फिर भी लिखा देते हैं कि जैसे हम लोग हर चीज जब कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें क्या पढ़ देते हैं कि भेद वगैरह, है ना, भेद वगैरह पढ़ते हैं। तो यहां हम लोग कुछ चीजें और लिख लें। शब्दों के भेद, शब्दों के भेद माने, भेद का मतलब बोलते रहो भाई, भेद का मतलब प्रकार। तो शब्दों के प्रकार कैसे कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखें, नंबर एक में लिखेंगे, नंबर एक उत्पत्ति। क्या लिखेंगे? उत्पत्ति उत्पत्ति व स्रोत, स्रोत के आधार पर शब्द, के आधार पर शब्द। सारी चीजें अभी क्लियर कर देते हैं। नंबर दो, वो अर्थ के आधार पर पहले ही हमने लिखा दिया। नंबर दो, रचना या बनावट, रचना या बनावट के आधार पर, आधार पर शब्द। नंबर 3 लिख लो, रचना या बनावट के आधार पर हो गया। नंबर 3 लिखो, प्रयोग के आधार पर शब्द, प्रयोग के आधार पर शब्द, ठीक, प्रयोग के आधार पर शब्द। और चौथा लिख लो, जो मैं पहले लिखा चुका हूं, अर्थ के आधार पर शब्द, अर्थ के आधार पर शब्द, ठीक है। तो ये 4 तरीके के शब्द रहेंगे, ठीक है। आगे बढ़े। अब जो है कितना बचा है, चलो बढ़े आगे, ठीक। अब जो है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक, उत्पत्ति है, उत्पत्ति है, गलत लिखा है मैंने, उत्पत्ति, ऐसे लिखना चाहिए। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो ध्यान से समझ लेना, यहाँ पे बहुत सी चीजें नहीं लिखाएंगे, ठीक ना। उत्पत्ति के आधार पर शब्द या फिर स्रोत के आधार, मतलब ये कह रहा है कि जो शब्द जहां से जन्मा है या आया है, ठीक है,
उसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करते हैं। तो जब हम देखेंगे उत्पत्ति व स्रोत के आधार पर जब देखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसमें परिभाषा लिखेंगे, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार, शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। पूरी परिभाषा लिखाने का मतलब है ना, लिखा तो है उत्पत्ति के आधार पर शब्द, फिर नीचे लिख दिया हमने 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, आराम से हो गया। तो एक को क्या कहेंगे, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा हो तो इधर डाल लो। नंबर 1 को क्या कहेंगे, तत्सम। ठीक है, क्या कहेंगे, तत्सम शब्द, अभी बता रहे हैं, तत्सम शब्द। और एक को हम लोग कहते हैं, नंबर 2 कहो, तद्भव। क्या कहेंगे, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। नंबर 3 को कहेंगे देशज शब्द। क्या कहेंगे, देशज शब्द। और नंबर 4 को बोलेंगे विदेशज, विदेशज शब्द। प्रकार एक और भी होता है, कौन सा होता है, तो एक प्रकार और होता है जिसे हम लोग कहते हैं संकर शब्द। क्या बोलते हैं, संकर शब्द। इसको इसमें गणना नहीं की जाती है, लेकिन देखेंगे कि 4 प्रकार। संकर शब्द का मतलब होता है 2 भाषाओं से मिलकर बन जाए जो शब्द। जैसे हम लोग लिखते हैं रेल प्लस गाड़ी, गाड़ी हिंदी का शब्द और रेल अंग्रेजी का शब्द, और दोनों को मिला दिया, रेलगाड़ी हो गया। और उसी को कहते हैं संकर शब्द। संकर का मतलब 2 भाषाओं से मिलकर बना जब एक शब्द दिखाई दे जहां, उसी को क्या कहेंगे, संकर शब्द। ठीक है ना, अब जो है ये नोट हो जाए, फिर कुछ चीजें लिखाना शुरू करें। तत्सम, नंबर 1 लिखेंगे तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द का मतलब क्या होता है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना, एक तो तत् और धन सम। तत् माने उसके, तत् माने तत् माने भाग भाग, तत् भाग भाग, तत् माने उसके और सम माने समान, समान। ठीक है, उसके समान, क्लियर है ना, किसके समान, तत्सम के समान, तत्सम के समान। तो तत्सम जो शब्द होते हैं वे होते क्या है, वे संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, किसके शब्द होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, तो यानी कि किसके समान, संस्कृत के समान। या हम सीधे लिखेंगे तत्सम शब्द जो है किसी भाषा के मूल शब्द होते हैं, और हिंदी जो है वो क्या है, हिंदी संस्कृत से ही निकली है। तो हम ये कहेंगे हिंदी भाषा में संस्कृत शब्दों को तत्सम कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो जैसे का तैसा, जब किसी दूसरी भाषा में उसकी मूल भाषा के शब्दों को जैसे के तैसा प्रयोग कर दिया जाए तो उसी को कहते हैं तत्सम। ठीक है, समान, तो किसके समान, संस्कृत के समान। तो क्या समझ में आया कि तत्सम शब्द वे शब्द होंगे जो हिंदी में सीधे संस्कृत भाषा के होंगे। ठीक है, संस्कृत भाषा के शब्दों को ही तत्सम कहते हैं। क्या बात ये समझ में आई, ठीक। और तद्भव, तद्भव, तद्भव का मतलब क्या है, तद्भव का मतलब होता है विकृत रूप। ठीक है, बिगड़ा हुआ रूप, उसके जैसा भाव महसूस होना, उसके जैसा लेकिन है नहीं। ठीक है, वो नहीं है, उसके जैसा ही है, विकृत रूप। ठीक है, तो क्या कहेंगे, संस्कृत भाषा का विकृत रूप, संस्कृत भाषा का विकृत रूप ही तद्भव कहलाता है। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं? जैसे जब कुछ चीजें नहीं कह पाते हैं लोग, तो उसको जैसे तैसे अपने कहने शुरू कर देते हैं, वही हो जाता है तद्भव। क्लियर हुआ? या फिर ये कहे कि संस्कृत भाषा के शब्द हिंदी में जो है, हिंदी में कुछ रूप परिवर्तित करके प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम कहेंगे तद्भव। ठीक है, तो और तत्सम और तद्भव शब्दों को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, एक साथ ही पढ़ा जाता है, क्योंकि तत्सम जो है वो संस्कृत का शुद्ध वर्ण, और उसको हिंदी में क्या कह के बोल दिया जाता है वही होता है तद्भव। तो अब हम लोग किस तरीके से इसको पढ़ेंगे,
तत्सम और शब्द का ही तद्भव। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे तत्सम, उसका तद्भव क्या होगा ऐसे लिखेंगे हम, ठीक ना, हाँ। ऐसे। तो जैसे हो गया अकार्य, अकार्य जैसे जब हम लोग शुद्ध बोलते हैं तो क्या कहते हैं, अपना कार्य कर लीजिए, है ना। और गांव का बात, तुम्हारो काम काज हुई गौ किनारे, काम काज, तो कार्य का क्या होता है, काज या कारज। ठीक है, तो यहाँ अकार्य का होता है अकाज, क्या होता है, अकाज। अब देहात वाला नहीं कार्य कह रहा, अकार्य कह रहा, वो क्या कह रहा, अकाज कह रहा। ठीक है, जैसे अच्छत जो होता है, अच्छत, इसको कैसे बोला जाता है, अच्छत, ये तद्भव है। अच्छत माने होता क्या है, क्या होता है, चावल, क्या होता है, चावल। एक होता है अक्षर, ये अक्षर होता है जो हम लोग लिखते हैं, और इसको विकृत रूप, इसका तद्भव क्या होगा, तो ये वाला अक्षर होगा। ठीक है, जहां पर आप ध्यान देना, जहां पर छतरी, छतरी बनी हो, छतरी वाला, वहां पर तद्भव, जहां पर ये वाला छतरी वाला अच्छा होगा वहां क्या होगा, तत्सम होगा। अब देखो तत्सम शब्द होता है एक अच्छी, क्या होता है, अच्छी जो है तत्सम शब्द होता है, और इसका तद्भव क्या होता है, तो नहीं, इसका होता है भाई तत्सम तद्भव आंख, क्या होता है, आंख होता है। ठीक है, ऐसे ही अग्र, क्या होता है, अग्र, अग्र का क्या होता है, आगे, क्या होगा, आगे। ठीक है, ये कुछ जो है महत्वपूर्ण जो है चीजें हैं। अंध का अंधेरा, ठीक है, अग्नि का क्या होगा, अग्नि का आग, बहुत बढ़िया। ठीक, गाँव का है कल, अच्छा हाँ। कल बल्ले बल्ले हो गई बल्ले, कल होगी छुट्टी है, कल मेला है, कल मेला है। हाँ, तो ये गाँव हमारे लिए काले ट्रैक्टर ले लियो और ये पपीरी, ऑटो आगे रहे, अटो गाँव मेला है, हाँ अटो मेला, अच्छा वो मंदिर पर लगा है। हाँ, तो तुम लोग जाइए, मम्मी जाइए हम लाई जाइए सब। कहा है, तुम गुड़िया ले जाओ अपने लिए, गुड़िया हमारी घर पर रखी है कमरा, मतलब अगर तुम लोग खेल लेते पूजा वाले कमरा, सर आपने हटा दिया, नहीं खेलो, कोई बात नहीं, रहने दीजिए सर। अभी तो लिखा है और लिखे, हाँ सर, चलो इसी में बार बार पेज नहीं, पेज लिख लो। कल छुट्टी है, मंडे से कोचिंग, तब तक सर पढ़ेंगे। मेरे बैग का मेरे बैग में डाल दो। कोई बात ना। एक शब्द होता है अट्टालिका, अट्टालिका, इसका तद्भव क्या होगा, इसका तद्भव क्या होगा अट्टालिका का, किसी को मालूम है, नहीं सर, अरे चढ़ी अटारी अखियन देखे हम मनमोहन लागई प्यारे, अटारी नहीं जानते हो? छत पे जो छज्जा टाइप का होता है, और पहले होता था कि छज्जे पर ऐसे बना रहता था, अब तो वही होता है अटारी, अट्टालिका। ठीक है, अट्टालिका, पहले शादी ब्याह होता था तो लड़की जो कन्या होती है, कन्या वहां एक ही होती है है ना, मतलब उसको क्या कहते हैं, दुल्हन, है ना, तो वो जाती है ऊपर से, फिर वो निहारती है, हाँ सर, बालिका वधू में यह तो है। हाँ, वो ऐसे निहारती है, अच्छा वो आ रहे हैं मनमोहन, मनमोहन मेरे मन को मोहने वाले। अब फिर जो है वो शुरू होता है क्या, जौ वाला, जमुनार, अरे जमुनार अलग बात होती है, वो पहला जौ मारती है, अरे नहीं भाई, वो जौ जब वो आता है लड़का लड़की के द्वारे पर, तो फिर लड़कियां जो है वो जौ मारती है खींच के, उसके बाद सभी मारते हैं, तो अट्टालिका पर ही बैठ के जो है जौ मारे जाते हैं। हमने देखा था। हाँ, तुमने देखो, मारे ना गए लगे हुए तो बताई थी वो। एक होता है इमली, ये है तद्भव। इमली को क्या कहते हैं, इमलिया, इमलिया, अम्लिका,
अम्लिका। क्या बोलेंगे? अम्लिका। अम्लिका बोलते हैं इमली को, ठीक है। आधा को अर्ध बोलते हैं। आंसू को क्या बोलेंगे? वो भूल क्या कहावत है। अश्रु। अश्रु किसको बोलते हैं? आंसू। आंसू को। नहीं रात्रि पर कहावत है कहावत है। हाँ? नहीं रात्रि पर बता सर नितिन बना दीजिए तो बताइए है। कहावत है। आमलक। आमलक किसको बोलते हैं? आमला। आमला। तुम का बताओ, हमें पर पूछो, हमें मालूम है। वही जौ फेंकने वाला। जौ होता है द्वार चार। द्वार चार ये बात है। यह बात है बस। सर ये शादी कैंसिल करवा दिया आपने। किसके? नितिन की। अच्छा नहीं तो करके देखो। विजय सर। अबे विजय है। नहीं विचार वो पता करके बताता आपको, आपने हाँ, पहले बता दिया। अच्छा ये वैसे मार वो क्या कहते हैं, सस्पेंस में जाएंगे, मैं करूंगा, देखता हूँ फिर क्या कहते हैं। कैसे कहते बाद हैं? बाद में द्वारे चले जो तो बहुत बात है। ईख माने क्या होता है? ईख माने गन्ना। गन्ना। इसे बोलते हैं इच्छु, ठीक है। तो जो लिखो का है इच्छु। इच्छ को बोलते हैं ईख, और ईख कहते हैं गन्ना को, ठीक है। ईख। अग्नि हो ही गया। अंधकार, अंधार, अंधेरा, ठीक है ना। अन्न लिख लो, अन्न थोड़े लिखाएंगे। अन्न किसे कहेंगे? अनाज। अब यहाँ उल्टा हो गया, अनाज अन्न। अन्न तत्सम है, ध्यान देना, अनाज तद्भव है, ठीक है। आम्र। आम्र किसे कहते हैं? आम को। आम को। अरे तो याद ही। सरस्वती बहुत ज्यादा क्या लिखाए है ना। हाँ बस करिए। थोड़ा ज्यादा नहीं, वो समझा दे रहे हैं तुम लोगों को कैसा क्या होता है। बहुत ज्यादा फिर तो ऐसे सुबह से शाम सर तक। आपको क्या नाम उसका पत्र सर बताए थे लिखना आज। तो बताई थी वो। ये तो पूरी खत्म हो जाए जल्दी में, हम आप तो है। हम के सर पढ़ेंगे बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आगे देख लो, बायोलॉजी मंडे पढ़िए और चुप रहा सकता। आगे देख लो कि हम लोगों ने क्या देख लिया है। देखो तद्भव तत्सम हो गया है। तद्भव तत्सम के बाद कौन सा आता है प्रकार उत्पत्ति में? तो कहेंगे देशज। क्या होता है? देशज। देशज शब्द, ठीक है। तो देशज शब्द क्या होंगे ये बताओ। देशज का मतलब किसी को कुछ पता चल रहा है क्या होता है? देश की हाँ? देश की भाषा नहीं, देश की भाषा तो हिंदी चल रही है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। देशज का मतलब होता है वे शब्द जो किसी भाषा में नहीं, किसी क्षेत्र में बना लिए गए हों। किसी क्षेत्र में, जैसे गांव, अपने गांव घर में भी लोग कुछ ना कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जिनका मतलब सिर्फ उतने ही परिवार वालों को पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता। ऐसा होता है कि नहीं होता है? है ना। वो छोटे छोटे शब्द बना लिए जाते हैं अपने, अब वही को मतलब खाली कौन जानते हो, जो आप घर वाले आस पड़ोस जहाँ जहाँ बनाया जाता है। अब जैसे कुछ किसी चीज को तुम्हारे यहाँ कुछ कहा जाता है, ननिहाल गए वहां कुछ और कहा जाता है ना, उसी शब्द को, ठीक। इसकी परिभाषा लिखेंगे। किसी भाषा में प्रचलित शब्द, प्रचलित वे शब्द, वे शब्द जो जो हेयर स्टाइल बढ़िया लग रही है। जो क्षेत्रीय लोगों द्वारा, बड़े हो जाए तब यहाँ पे आ जाएंगे। क्षेत्रीय लोगों द्वारा सही तो रहा है, अपनी सुविधा अनुसार, अपनी वो कहाँ रह गई, क्या नाम उसका, रंजू घर गई आज। सुविधा अनुसार कहाँ बैठा नहीं है इशिता वो आई नहीं। वो 4 बजे आएगी, वो आज स्कूल गई है। अपनी सुविधा अनुसार गढ़ लिए जाते हैं। गढ़ लिए जाने का मतलब बना लिए जाते हैं, गढ़ लिए जाते हैं। गढ़ लिए जाते हैं या बना लिए जाते हैं, उन्हें ही कहते हैं देशज शब्द। क्या कहेंगे उन्हें? देशज शब्द। जैसे
जैसे हाँ? क्या एग्जाम्पल बताओ। धड़ल्ले मजा आ गया है धड़ल्ले है ना। जैसे ऊट पटांग, ऊट पटांग, ठीक ये शब्द है। जैसे लोटा, ठीक है, जैसे लोटा, जैसे चिमटा, चिमटा, जैसे बेलन नहीं डिबिया। था सर? हाँ बेलन नहीं होता है, बेलन तो गणित में भी शब्द है, हिंदी का भी शब्द है। चिमटा हो गया। जैसे देखो क्या कहते हैं कहीं जो है फ्राइड आलू है, अब फलानो फलानो कहीं क्या कहते हैं टिक्की बोलते हैं, अब कहूँ का टिक्की गया चाट, है ना। जाओ तो है शब्द, है ना। और फिर तुम बस में गए हो, भीड़ थी तो क्या बोलते हो कि बस में बहुत ज्यादा भीड़ थी? नहीं, बस खचा खच, बस खचा खच भरी हती है, बस जो है खचा खच भरी हती है कि नहीं, ऐसा हो। तो ये शब्द क्या हुए, ये भाई क्या है, ये देशा शब्द है, ठीक है। अब विदेशी जैसे और भी शब्द होते हैं, जैसे दक्षिण भारत में ये ऐसे तो ये हो गया झगड़ा हो गया, झंडा हो गया, ठीक है, बटलोई बुद्धू, है ना, मकई मकाई ये हो गया। अब जैसे दक्षिण भारत है झुंडी, हाँ वैसे ज्वार होता है लेकिन झुंडी जुनरी, हाँ जुनरी का करेगा, है ना, जुनरी का करेगा। और जैसे दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ अलग अलग तरीके के हैं। वहाँ तरीका क्या है, वो बोलते हैं इडली डोसा, इडली डोसा है, लूंगी ताला, ये सारे के सारे क्या है, ये सब जो है क्षेत्रीय शब्द है या देश शब्द है जो किसी एक विशेष क्षेत्र में बोले जाते हैं। हाँ बोले जाते हैं। जैसे हरदोई में जब आगे नहीं जाते हैं तब बोले जाते हैं। जैसे हरदोई मारत करे, ये इसको यहाँ वैसे क्या बोलेंगे, हाँ कनपटी, हाँ कनपटी कह दो, कनपटी कह दो, मारे लेवड़ी पर ये हरदोई का शब्द है। मारो भन्नाई, मारो थप्पड़ भन्नाई दियो, मतलब भन्नाई दियो मतलब क्या है, डिक्शनरी तुम लेके जैसे मारी वो भन्नाई दियो तो ढूंढेगा बेचारा। I don't find भन्नाई दियो, what भन्नाई दियो, पता नहीं चलिए क्या है भन्नाई दियो, है तो खवाई दियो मिर्चा बिलबिलाई दियो मार बिलबिलाई दियो, तो सब क्या है ये, बिलबिलाई दियो, भन्नाई दियो। और बताओ तुम लोग अपने और कोई बताओ। तो ये सारे क्या रहेंगे, देशा शब्द रहेंगे। हमारा अपना चौथा टाइप क्या होता है, चौथा टाइप क्या है भाई, विदेशा शब्द। आज पिताजी आए होंगे तुम्हारे छोड़ने, हैं तुम्हारा स्कूल खुल गया क्या? हाँ सर 3 बजे छुट्टी। बंद करवा दो उसको। 3 बजे छुट्टी वगैरह इधर ही आएगा डायरेक्ट। तो बैग में होता है बस। बैग तो होता है, बैग तो घर भी ले जाती है। बैग तो वैसे भी होता है, कोई बात नहीं, गिट्टी फोड़ करके आया तो इनके साथ में तो विदेशा शब्द क्या होंगे, शिवानी है किसी के विदेशा शब्द क्या होंगे, विदेशी शब्द, विदेशी भाषा के शब्द जो अपने हिंदी में यानी कि हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले, प्रयोग में लाए जाने वाले विदेशी भाषा के शब्द, विदेशी भाषाओं के शब्द, ठीक, विदेशी भाषाओं के शब्द वे कहलाते हैं विदेशी शब्द, ठीक है ना। और हिंदी भाषा में बहुत सारे भाषाओं के शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे जो जो विदेशी अपने यहाँ हमारे यहाँ आए हैं उनकी भाषा के शब्द हम लोगों के यहाँ ऐसे प्रयोग किए जाने लगे, यूज किए जाने लगे। जैसे पुर्तगाली आए, ठीक, पुर्तगाली शब्द यूज होने लगे, डच आए, जर्मन आए, ठीक है, अंग्रेज आए, अरबी आए, फारसी आए, यूनानी आए,
तो हर जगह की। और इसके अलावा अन्य भाषाओं के शब्द भी यहाँ प्रयोग में लाए जाने लगे, जो ठीक लगे उनको भी यहाँ पर प्रयोग करने लगे लोग। जैसे जापानी शब्द हो गया, है ना, जूता जैसे जापानी, है ना, कहते कहते जूता है जापानी, पतलून हिंदुस्तानी, तो ऐसे शब्द यूज करने लगते हैं। ठीक है, जैसे अंग्रेजी भाषा के शब्दों में क्या हो गया, ट्रेन मोबाइल, ट्रेन मोबाइल हो गया है, ठीक। जैसे अलमारी, अस्पताल, इंजीनियर, ठीक है। तो ट्रेन भी शायद है कि नहीं अंग्रेजी भाषा का, ट्रेन अंग्रेजी, ट्रेन अंग्रेजी है, मोबाइल भी है, रेल भी अंग्रेजी है, ठीक है। यूनिफॉर्म अंग्रेजी है, यूनिफॉर्म भी अंग्रेजी है। तो विदेशी भाषाओं के शब्द, ठीक। तो कुछ शब्द अंग्रेजी लिखा दे कि ना लिखा है, लिखा दीजिए सर, हटा दे, लिखा दीजिए सर, लिखा दे। हाँ। चलो तुम तीन चार चार डालो अंग्रेजी भाषा, जैसे अंग्रेजी बता, नहीं अंग्रेजी के शब्द, अंग्रेजी के शब्द, हाँ अंग्रेजी के शब्द। चलो दो दो तीन तीन लिखा देते, ज्यादा नहीं लिखाएंगे, हाँ बस दो दो तीन तीन। ठीक है। लिखो अलमारी, अलमारी। हाँ सर, एक और लिख लो रेल, हाँ। ठीक। यूनिफॉर्म, रेल, हाँ यूनिफॉर्म लिख लो, यूनिफॉर्म। बस ज्यादा मत लिखो, ऐसा तो बहुत है। फिर लिखो, और लिखो अरबी भाषा, अरबी भाषा में लिखो आजाद। अरबी भाषा तो बहुत है, ये लिखते हैं। लिखा अरबी भाषा। लिख लो अक्ल, अदालत, अक्ल अदालत हो गया, ठीक है। आदमी लिख लो, आदमी। ये मनाई कौन सी भाषा का शब्द है भाई? ठीक है, आदमी, शादी, औरत, ये सब उसी के हैं। लिफाफा, वकील, हाँ ये सब अरबी भाषा, ठीक है। आगे चले हम लोग। अरबी के अलावा लिखो अब, जो लिखो फारसी, फारसी शब्द, फारसी शब्द लिख लो। तो फारसी शब्दों में कौन कौन से होंगे? लिखो अखबार, अखबार लिखो। अमरूद लिख लो, अखबार लिख लो। गुलाब लिख लो, ठीक है, गुलाब लिख लो। जलेबी लिख लो, जलेबी। खूब भारत की सबसे पसंद मिठाई जो है क्या है? जलेबी है ना? जरबेली नहीं, जलेबी। वो एक और होती है जंगल जलेबी, हाँ। जंग जलेबी, जंग जलेबी, हाँ वही जंगल में लगने वाली जलेबी की आकृति का फल, उसे क्या बोलते हैं? जंग जंग जलेबी। जलेबी। किसी ने खाया है ना? हाँ। तुम लोगों ने खूब खाया होगा। हाँ सर, बहुत अच्छी लगती है। लेकिन अब खाने में बहुत तकलीफ है। क्यों? क्यों? इतने निकालो तब जाए पेट भरी ही जाए। हाँ। सवेरे संजा लगो फिर आओ। हाँ सर, जब लगे तो बहुत मेरे गांव के बहुत घर के पड़ोस में इस बार तुमको भी खिलाएंगे अप्रैल में। जंगल जलेबी। हाँ अप्रैल में तुम लोग पढ़ने आना, तभी खिलाएंगे। हाँ सर, आएंगे पढ़ने के लिए। तो उधर हम देख आए, जंगल में खड़ी हैं, तोड़ किधर लाया सर? करें। किधर? उधर है, उधर इंडस्ट्रियल एरिया में। फिर वहां से हम तोड़ लाया आप तोड़ के लाओगे वहां से? और नहीं तो इतनी मेहनत मत करना। अरे ला देंगे। अचार, ये क्या है? पुर्तगाली है। आलू जो रोज खाते हो ना बैठ के, हाँ। यो पुर्तगाली है, यो भारतीय नहीं है। और फिर आलू के बाद जो अनानास कहते हो ना, अनानास का जूस पियेंगे, हाँ। यो पुर्तगाली है भैया। अनन्नास, अनन्नास यो पुर्तगाली है, ठीक है। इसके अलावा कमीज, कमरा, गमला, गमला यो पुर्तगाली है, ठीक। संतरा, अरे भारत में कहा तो संतरा पुर्तगाली है। हुई है कहूँ पर पपीतो, हाँ पपीता पुर्तगाली है। पपीतो ले आए थे, गोभी ले आए थे, वह वाली फूल गोभी। बताओ हिंजा निकाल तो। भारत में कुछ रह रहा है। तो ये कुछ ऐसे शब्द रहे हैं जो विदेशी भाषाओं से सीधे सीधे जो है हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे। उनको जो है
क्या कहते हैं, विदेशज शब्द बोलते हैं। फिर कुछ शब्द रहते हैं संकर शब्द। ये गमला क्या सर? गमला, वही गमला, अच्छा। फुलवारी वालों गमला, जो नंबर एजेंट हटाई दो। हाँ, धूप में इधर रखते के हैं। वो घर में है, वो बीमार हो रहे थे, उनको हॉस्पिटल ले गया हूँ मैं। यहाँ ठीक नहीं था, उनके जैसा अकेले थे। इन्वायरमेंट नहीं था, अकेले भी रात में रुकते थे, तो दिक्कत वहाँ थी। परिवार के साथ वहाँ रहेंगे? परिवार के साथ रहते हैं, अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं वहाँ। लोग होते हैं। अपना यहाँ 2-3 लोग थे, वहाँ अपना नृत्य किया करते हैं। और क्या, हाँ। वो भी यहाँ 2-3 लोग हैं, अपने अपने कमरे में रहते हैं, यहाँ तो कोई नहीं रहता है। हाँ, फिर होता है संकर शब्द। क्या होता है? संकर शब्द। संकर। शंकर शब्द ये टाइप 5वां शब्द का प्रकार है, लेकिन मूल रूप से अगर उत्पत्ति देखी जाएगी तो 4 ही प्रकार। संकर तो उन 4 प्रकार के 2 प्रकारों से मिलकर बना दिया जाता है, 2 या 3। ठीक है। अब इसमें जैसे हम लोग लिख लें, शब्द लिख लें कोई, कैसे, जैसे रेल गाड़ी। तो रेलगाड़ी एक ऐसा शब्द है, संकर शब्द है। कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? हिंदी और अंग्रेजी। रेल प्लस गाड़ी। गाड़ी, गाड़ी। ठीक है। और जो है गाड़ी शब्द कौन सा है ये? हिंदी। हिंदी नहीं होगा ये, हाँ हिंदी होगा। गाड़ी हिंदी होगा, रेल रेल होगा है, अंग्रेजी। रेल है अंग्रेजी। हाँ। हाँ, रेल है अंग्रेजी, गाड़ी है हिंदी शब्द। ठीक है। तो ऐसे जब भी कोई दूसरा शब्द मिला दिया जाए भाषाओं का तो हो जाएगा। जैसे होता है बेढंगा। क्या होता है? बेढंगा। अब यहाँ पर देखो बे काहे का शब्द है और यहाँ ढंगा लिख लो। बेढंगा का मतलब क्या होता है? जो अलग दिखे। ये बे शब्द जो है ये फारसी का है। किसका है? फारसी का है। और ढंगा हिंदी का हो गया। ठीक है। जैसे एक और शब्द होगा, सुना होगा तुम लोगों ने, उड़न तस्तरी। खटोला नहीं, तो उड़न तस्तरी। तो उड़न तस्तरी, उड़न यहाँ पर शब्द का है हिंदी। उड़न जो है ये का है? हिंदी का है। उड़न। हाँ। अच्छा हाँ, ये तो उड़न हिंदी है। और तस्तरी ये उड़न तस्तरी किसमें दिखाया जाता है? उड़न तस्तरी वही जादू वाली। जादू वाले फारसी शब्द है। तस्तरी जो है फारसी। ठीक। तो ये जो है प्रकार होते हैं किसके? तुम नहीं लिख रहे हो क्या? संकर के। लिख रहे हो? पढ़ लो, अच्छा नहीं लिखो तो समझ लो, क्योंकि ये शब्द के प्रकार लिखा रहा हूँ। ठीक है, शब्दों के प्रकार। क्लियर है? हाँ। हाउ मच टाइम? 4:30। 4:30। बहुत देर हो गई। नहीं तो। 1.5 घंटा ही। आज तो हम रिकॉर्ड पढ़ा रहे हैं भाई, आज तो हम ऑन रिकॉर्ड पढ़ा रहे हैं। 1.5 घंटा नहीं हुआ है, 52 मिनट ही है। खाली 1.5 घंटा हो गया है आए हुए तुम लोगों को, है? नहीं, हम 16 पे आए थे। तुम तो मान लो बातें तुम्हारी बातें ही अलग है, निराली। खैर कौन शुक्र है कि तुम 16 पर आ गई हो, 26 पर नहीं आए हो, 36 पर नहीं आए हो। चलो, और लिखा दे प्रकार। हाँ लिखा दीजिए सर। लिखा है? हाँ पढ़ोगे कि नहीं? सब पढ़ेंगे। पढ़ोगे? पढ़ेगी अभी, जाएगी तो हमारे साथ में बोल रही। इच्छा होगी तो कहते मेरे साथ ही मोहल्ले तक, है ना? चलो, मंडे को भी जाओगी इसको? रवि अपना? चलो है पढ़ो। चलो, अब जो टाइम चेंज कर दे इसको। है, स्कूल चेंज कर दोगे? टाइम। अच्छा टाइम, हमने सोचा स्कूल ही चेंज कर दोगे। तो बहुत जल्दी स्कूल अपने चेंज कर दियो। चलो, अगला प्रकार जो है, इसमें क्या बताया था हमने कि शब्द के प्रकार कई होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द, फिर अगला क्या है, रचना या बनावट के आधार पर कि शब्दों को किस प्रकार से बनाया गया है। तो जो टाइप 2 रहेगा, रचना या बनावट के आधार पर शब्द। ठीक है। रचना या बनावट मतलब इन शब्दों का निर्माण
किस तरीके से हुआ है उसके आधार पर जो है शब्द का प्रकार पूछा गया है। तो रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो बताओगे 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो नंबर 1 शब्द है रूढ़ शब्द। कौन सा है, रूढ़ शब्द। दूसरा क्या होता है, यौगिक शब्द। क्या होता है, यौगिक शब्द होता है। और तीसरा क्या होगा, योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द। क्लियर हुआ। बोला। हाँ। अब समझो रूढ़ शब्द जो होते हैं, रूढ़ शब्द, ठीक है, तो रूढ़ शब्दों का कोई और दूसरा अर्थ नहीं। क्या कहेंगे, रूढ़ शब्दों का कोई दूसरा अर्थ नहीं होता है। ये अपने शब्द के अर्थ के लिए ही प्रयोग में लाए जाते हैं। रूढ़ शब्दों को जब तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद इनका कोई अन्य अर्थ नहीं निकलेगा। अर्थात हम ये कहें कि रूढ़ शब्दों को तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक ना, यहां से रूढ़ शब्दों को तोड़ने पर अर्थ नहीं मिलता, तोड़ने पर अर्थ नहीं मिलता। अभी बताएंगे कैसे नहीं मिलता। जैसे क्या है कि कोई रूढ़ शब्द है, जब भी इसको हम तोड़ेंगे तो इसका कोई भी दूसरा अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, जैसे कहते हैं मेढक, मेढक। अब इस शब्द को तोड़ो तो मे अलग लिख दो प्लस ढक अलग लिख लो, क्या शब्द निकला, जो इसका मेढक का अर्थ है, क्या वो ये अर्थ बता रहा है। यहां ढक का मतलब ढकना हो गया, ढक का मतलब ढकना, ढक दो किसी चीज को है, और मेढक का अर्थ एक जीव से हो गया। तो क्या है कि जब भी इसको तोड़ा जाएगा तो अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक, तो वही हो गया रूढ़ शब्द। मेढक हो गया, चलो ठीक है, हाँ मेढक है, या कहेंगे वही शब्द क्या होगा, रूढ़ होगा। जैसे हम कहें रोटी, रोटी, इसको तोड़ो, रो प्लस टी, ये तो बात समझ में आ रही, रो, लेकिन और टी माने चाय हो गई अंग्रेजी शब्द के हिसाब से, और वो बीप माने रोना। हाँ नहीं, रो और चाय रो, और इसका मतलब खाने वाला पदार्थ, और इसका मतलब रोने वाला ठीक। ठीक, तो अलग हो गया। मतलब कहने का मतलब जो ये अर्थ दे रहा है वो भिन्न हो जाएगा, हालांकि अर्थ निकलता ही नहीं है। ठीक ना, क्लियर है ना। चलो बात समझ में आ गई। तो योग रूढ़ शब्द ये कहलाते हैं। योग रूढ़ और ढेर सारे है, होते भी हैं। कहने का मतलब जिनको तुम तोड़कर दूसरा शब्द न निकाल पाओ, वही शब्द न निकले या उसका आभास न कराए, तो वो रूढ़ शब्द कहलाएगा। ठीक है, जैसे देवता, ठीक, तो ये हो गया। जैसे स्त्री, ये हो गया। जैसे पानी, ये हो गया। जैसे दूध, गाय, ये सारे शब्द क्या है, रूढ़ शब्द है। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं। चलो अब आ जाओ यौगिक। इसी के आगे लिखते हैं, इसी के आगे लिखेंगे। अभी इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, यहाँ सब समझाते रहेगा। यौगिक शब्द क्या है, जब दो शब्दों के योग से, योग एक जोड़कर, योग एक, हाँ ठीक है, योग से दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़कर जब एक शब्द बनाया जाए तो उसे कहेंगे यौगिक शब्द कहेंगे, उसे कहेंगे यौगिक शब्द। ठीक है, इसमें परिभाषा ये लिख लिया तुम लोगों ने, इसको लिखो, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनना, शब्दों के योग से बना
फोन में दिख रहा है यहां तक? हाँ सर। बना शब्द। ठीक है, बना शब्द। और फिर ये जिस शब्द से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उसी का हमें बोध भी कराते हैं, उसी शब्द का बोध यानी कि ज्ञान या जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे एक शब्द ले लो दूध, जैसे यहां से ले लो दूध वाला, दूध वाला किस शब्द से बना है? दो शब्दों से, दूध वाला। प्लस वाला से। वाला का अर्थ कौन? वाला का मतलब क्या? दूध किसी व्यक्ति से व्यक्ति। वाला, है ना, किसी व्यक्ति से। और दूध मतलब दूध से, यानी कि दूध वाला व्यक्ति, दूध बेचने वाला। ठीक, तो दूध वाला, है ना। जैसे चाय वाला, जो चाय देता है या बेचता है। ठीक, तो ऐसे शब्द वो क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, यौगिक में और भी उदाहरण होंगे। जैसे जैसे यौगिक में उदाहरण, जैसे विद्या और आलय लिख लो। तो विद्या का मतलब क्या है? ज्ञान से है। विद्या का मतलब ज्ञान, और आलय माने मकान, यानी कि ऐसा मकान जहां विद्या हो उसी को कहते हैं विद्यालय। तो देखो इसमें कोई अर्थ अलग तो हो नहीं रहा, जो अर्थ हमें सिंगल में मिल रहा है वैसा ही अर्थ वो दोनों मिलकर दे रहे हैं और अपना अपना सहयोग भी दे रहे हैं। जैसे विद्या का मतलब विद्या है, ज्ञान से है, आलय का मतलब भवन से है, दोनों मिलकर विद्यालय का निर्माण करते हैं, यानी कि शिक्षा देने के लिए घर, या घर नहीं कहेंगे, शिक्षा देने के लिए भवन, भवन। ठीक है ना, तो वो हो जाएगा। घर का मतलब होता रहने का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं क्लियर? अब जो है क्या होगा अगला? योग रूढ़। योग रूढ़ का मतलब क्या है? जिसमें योग भी और रूढ़ भी उसको अलग हाँ, करने पे कोई वो रूढ़ का मतलब है, रूढ़ का मतलब है वह शब्द जो अपने ही अर्थ के लिए प्रयोग किया जाए, बाकी उसका कोई प्रयोग ना हो। जैसे ही तोड़ोगे उसका अर्थ बदल जाएगा। क्या होगा? बदल जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से योग से बनने वाला शब्द बनने वाला शब्द किसी तीसरे अर्थ, तीसरे किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, अन्य अर्थ का बोध कराए, कराने वाला रूढ़ शब्द। ये भाषा भी समझ नहीं पाओगे शायद। कह रहा दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने। ठीक है, क्लियर? और बनने के बाद वो क्या करेगा? जो उन शब्दों का अर्थ होगा उस अर्थ के अलावा वो तीसरा अर्थ बता देगा। ठीक है, और जो कि रूढ़ होगा। रूढ़ माने जब उसको तोड़ोगे उसका अर्थ फिर से बदल जाएगा। जैसे हम कहें, जैसे क्या कहें, नीलकंठ। बात समझना, नील और किस किस से बना है? नील और कंठ। नील और कंठ से बना है। बहुत ध्यान से समझना। तो नील का मतलब क्या है? नीला। इसका मतलब क्या है? नीला। कंठ का मतलब गला। नीला और गला, ये दोनों जब मिले तब इसने अर्थ क्या दे दिया? नीलकंठ, शब्द दे दिया नीलकंठ, और इसका अर्थ हो गया तीसरा। अर्थ हो गया तीसरा। और इसका मतलब क्या होता है?
नीलकंठ का मतलब क्या होता वो है? नीलकंठ चिड़िया आती। नीलकंठ चिड़िया तो होती है शंकर, शंकर, हाँ, नीलकंठ शंकर। क्या इसका मतलब शंकर से है कहीं? नहीं। अब जैसे इसको तोड़ दोगे, नीलकंठ को तोड़ दोगे, अर्थ फिर से अलग हो जाएगा। तो ये कौन सा, ये रूढ़ शब्द बन गया, रूढ़ शब्द। ठीक, ये क्या है? रूढ़। लेकिन ये दो लोगों से मिलकर बना है, तो इसे क्या कहेंगे? योग रूढ़। योग रूढ़। रूढ़ का मतलब तोड़ने के बाद अर्थ अलग। बात समझ में आएगी नहीं? जैसे हम एक और लिखे, षडानन। षडानन, अब ये क्या है? षडानन। तो षडानन बना कैसे होगा? तो क्या कहोगे? यहां पर लिखा होगा षट धन आनन। ठीक है ना? षट धन आनन। षट माने 6, आनन माने मुख। षट माने 6, आनन माने मुख। 6 है मुख जिसके, बन गया षडानन। यानी कि कौन? कार्तिकेय। कौन? कार्तिकेय। कार्तिकेय कौन था? भोलेनाथ के। भोलेनाथ के बड़े पुत्र कार्तिकेय। हाँ ठीक, क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। एकदम बढ़िया पल्ले पढ़ रहे हो? धड़ल्ले। ठीक, धड़ल्ले से पढ़ रहे हैं, धड़ल्ले से पढ़ रहे हो, धड़ल्ले से आ रहे हैं समझ में। ठीक, तुम लोग कह रहे हो शनिचर होगी तो पार्टी भी करें। आज मैं कौन शनिचर पार्टी ना दे। लंब धन उदर। लंबोदर। हाँ, लंब धन उदर। लंब का मतलब बड़ा, ठीक, उदर का मतलब पेट, और जब इसको जोड़ेंगे तब बन जाएगा लंबोदर। और लंबोदर का मतलब हो गया बड़ा पेट वाला थोड़ा है ये। लंबोदर सिर्फ एक ही आदमी है, गणेश। ठीक, लंबोदर माने गणेश। क्या बात समझ में है? क्या लंबा उदर खाली गणेश है? और तो किसी को हो सकता है, लेकिन जैसे ही लंबोदर कहोगे तो हो गणेश ही जाएंगे, बाकी कोई ना। ठीक है। त्रिनेत्र। त्रि माने 3, नेत्र माने आंख, और जहां कहोगे त्रिनेत्र तुरंत भोलेनाथ। ठीक, फिर वो किसी का कोई अर्थ नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही को इंगित करेगा। क्लियर है कि नहीं है? अब जो है क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी।